परमात्मन् माद्रशान् मोमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य कल्प श्री श्रुत सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की धर्मानुरागी महानुभावों, पर्व के क्रम में आज उत्तम तप धर्म का दिन है और तप धर्म की बात आप सुन रहे हैं, सुनने के लिए यहाँ आए हैं। सुनने वालों की तो बात पता नहीं है, लेकिन सुनाने वालों को जरूर तपना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं, सुनाने के लिए भी तपना पड़ता है और तप करके यदि सुनाया जाता है तो संभव है कि लोगों के दिमाग में थोड़ी सी बात उतर जाए। तप धर्म, तप को धर्म कहा, ये बात समझ में नहीं आती। तपना भी कोई धर्म हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि तप भी धर्म है, इस अर्थ में कि तपश्चरण से आत्मा शुद्ध होकर के और सिद्ध बनता है, इसलिए तप भी धर्म है। तप के संदर्भ में पूजा में 10 लक्षण की कहा गया है, कर्म शैल को वज्र समाना। कर्म रूपी बहुत बड़ा पर्वत जो हमारी नेत्र इंद्री के गम्य भी नहीं है और 5-5.25 फीट के शरीर में, 5.5 फीट के शरीर में वो इतना बड़ा पर्वत है कि अनादिकाल से अब तक उस कर्म रूपी पर्वत में हम इतने जकड़ चुके हैं कि हम अपने आप को मुक्त नहीं पा सकते। तो मुक्ति के लिए, उस पर्वत को तोड़ने के लिए आवश्यकता वज्र की है, क्योंकि पर्वत आसानी से नहीं टूट सकते। इसलिए कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए तपश्चरण जो है वो वज्र के समान है। कर्म क्यों बंधे हैं? कर्म रूपी पर्वत
ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया हमारे भीतर। हमारी अनंत इच्छाओं के कारण हमने हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर शरीर ठीक नहीं रहता। क्या करें, डायबिटीज परेशान कर रही है। हार्ट काम नहीं करता, लीवर कमजोर है, 3 4 5 बीमारी बता दी भाई तुमने तो। पर ये हुई क्यों? मीठा अधिक खाने से डायबिटीज भी क्या? मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती। शरीर को परिश्रम में लगाना पड़ता है। शरीर से परिश्रम किया जाता है तो शक्कर भी ऑब्जर्व हो जाती है। और यदि शरीर से परिश्रम नहीं किया जाए, हमारे आचार्य अजीत सागर जी महाराज से 30 वर्ष तक उन्होंने शक्कर नहीं खाई, मीठे रस का त्याग था उनका, और उनको डायबिटीज हो गई। हम समझे नहीं, क्योंकि एक ब्रह्मचारी थे जयपुर के, दुबले पतले से, बाद में क्षुल्लक भी बने, नम्र सागर जी। उन्होंने कहा कि 1 सेर बेसन में 4 सेर शक्कर डाल करके, चौगुनी शक्कर डाल करके जो लड्डू बनते थे वो लड्डू हम खाते थे, और हमको डायबिटीज नहीं हुई। और महाराज ने 30 वर्ष से शक्कर नहीं खाई, इनको डायबिटीज हो गई। तो कारण एक ही था उनका, उनके जीवन में बैठक बहुत अधिक होती थी। आहार करके आते थे तो 4-4 5-5 घंटे एक स्थान पर बैठ करके अपना अध्ययन, मनन, चिंतन, अध्यापन सब काम एक जगह बैठ करके करते थे वो। तो बंधुओं, शरीर जो है, किसी को टाइफाइड हो जाता है ना, पता नहीं चलता। आजकल तो डॉक्टर लोग नहीं कराते, लेकिन प्राचीन पद्धति तो यही थी कि टाइफाइड के रोगी को तपस्चरण कराया जाता है। तब बोल करके नहीं, क्योंकि टाइफाइड क्या चीज है। जब वैद्यों से संपर्क बना तो उन्होंने कहा कि तो आंतों का बुखार है। अब आंतों का बुखार है तो आंतों का बुखार क्यों हुआ? उसको अन्न देना बंद कर दिया जाता है। किसी को अजीर्ण हो जाता है तो उसको कम भूख से कम खाने का कहा जाता है, अथवा उसे भी अन्न नहीं दिया जाता 2-4 दिन। तो बंधुओं, ये तपस्चरण जो है लौकिक जीवन में जब इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, तो पारलौकिक जीवन की बात जब हम करेंगे, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी तपस्चरण आवश्यक है। किसान धूप में तपता है, भूमि तो तपती ही है, उसमें बीज बोया जाता है, तब फसल उगती है, लेकिन किसान को भी धूप में तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो फसल को अपने घर ला करके रखता है। तपस्चरण का अर्थ ये है इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त करना। लेकिन संसार के प्राणी इंद्रियाधीन हो रहे हैं। जैसे इंद्रियां चाहती हैं, जैसे इंद्रियां विषय मांगती हैं, उस प्रकार उनको वो विषय प्रदान करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इंद्रियों का स्वामित्व यदि हम ग्रहण कर लें तो हम इच्छाओं का निरोध भी कर सकते हैं, और इच्छाओं का निरोध होगा क्योंकि इंद्रियां ही तो हमारे भीतर इच्छाएं प्रकट करती हैं। उनको विषय चाहिए नए नए। लेकिन एक बात बता दो कि ऐसा कौन सा विषय है इंद्रियों का जो आपने अभी तक
प्राप्त नहीं किया हो? कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको अभी तक कभी सुना नहीं हो? कौन सा ऐसा रूप है जिसको कभी देखा नहीं हो? कौन सी ऐसी गंध है जिसको अभी तक सूंघा नहीं हो? कौन सा ऐसा रस है जिसको अभी तक चखा नहीं? और कौन सा ऐसा स्पर्श है जिसको आपने प्राप्त नहीं किया? आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए हमारी इन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उन पांचों इंद्रियों ने अनेक बार उन विषयों को प्राप्त किया है। कोई भी ऐसा नया नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं संसार का प्राणी पर्याय बदलते ही नवीनता की ओर दौड़ता, उसको नया नया दिखाई देता है और वो नवीन विषयों को प्राप्त करने में लगता है। तो इच्छाएं तो एक बात है, मन इंद्रियों के साथ साथ मन भी हमारे पास में है। हम सभी संगी पंचेंद्रीय जीव हैं और मन हमारे भीतर जो बैठा हुआ है वो पौद्गलिक क्षायसमिक मन जो है वो तो भाव मन है, लेकिन पुद्गल रूप जो द्रव्य मन बना हुआ है उसके आश्रय से हमारा सारा काम चलता है। बंधुओं, वो मन जो है वो नपुंसक है। नपुंसक लोग क्या करते हैं? उनको मजा आता है तो तालियां पीटते हैं ना। ये इंद्रिय रूपी खिड़की से वो विषयों को जब भीतर प्रवेश कराता है मन, तो वह केवल आनंदित होता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी संसार के प्राणी मन और इंद्रियों के अधीन होकर के अपने धर्म को भूलते चले जा रहे हैं। ये तप ऐसी वस्तु है कि स्वर्ग के देवता भी इसके लिए इच्छा रखते हैं। तप चाहे सुरराज, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विध सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सब। देखिए, आचार्यों ने कहा, अभी महाराज ने आपको बताया कि संघ में सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र में जो चातुर्मास हो रहा है तो तपस्या बहुत हो रहा है। जितने उन्होंने बताया उसके अतिरिक्त कोई महाराज 2 दिन के बाद आहार कर रहे हैं, अर्थात 2 आहार करके एक उपवास कर रहे हैं। कोई 2 उपवास करके एक आहार कर रहा है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ आगम की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है कि भाई तपस्या भी करो, लेकिन निज शक्ति सम, अपनी शक्ति के अनुसार। पर एक बात ध्यान रखना, शक्ति के अनुसार त्याग और तपस्या करने की बात कही ना। पहलवान, आज हमारे शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पसूत्र सागर जी महाराज ने कहा कि बेटा, हमसे पूछा उन्होंने कि शक्ति के अनुसार तप और त्याग करने की बात जो शास्त्रों में आती, इसका मतलब तुम क्या समझे? हमने कह दिया महाराज अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। बोले ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है शक्ति जितनी आज है वो जिंदगी भर नहीं रहती है, बढ़ाने से बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी महाराज? बोले पहलवान जो है ना 1000 दंड बैठक लगाता है, तो पहले दिन लगा लेता है क्या? पहले दिन 5 लगाएगा, फिर 10 लगाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1000 तक पहुंचता है वो। उसी प्रकार से शक्ति के अनुसार करने का मतलब है सने सने अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते और ये तपस्या आदि करना चाहिए। बंधुओं, उपवास करते हैं हम। उपवास का लक्षण बताया है विषय और कषायों के साथ, यानी विषय और कषायों के त्याग के साथ हम आहार का त्याग करते हैं तो वह उपवास कहलाता है। अब उपवास के दिन आप एसी में जाकर के बैठ गए तो क्या मतलब निकला?
विषय हुआ ना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय आपको आकर्षण किया उसने, आप एसी में जाकर के बैठ गए। आप जरा कल्पना तो कीजिए, सोचिए कि जो मुनिराज यहाँ इतने इतने बड़े तपस्या कर रहे हैं, जिनको कि पंखे की भी आवश्यकता नहीं है, एसी की बात तो बहुत दूर है। ये क्यों हुआ? पहले दिन उन्होंने इतने उपवास कर लिए, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को वृद्धिंगत करते करते और इस स्थिति पर वो पहुंचे। तो अनशन तप जो है वह सबसे पहले इसलिए रखा गया कि इंद्रियां नियंत्रण में रहती है और इंद्रियों को के विषयों से उपयोग को हटा करके जो हम उपवास या अनशन तप करते हैं वह कार्यकारी होता है। कर्म निर्जरित होते हैं। तपसा निर्जरा च, तपस्चरण से कर्मों की निर्जरा होती है और तपस्चरण से निर्जरा होते होते ऐसा नहीं है, तप से संवर भी होता है, नवीन कर्मों का आगमन भी रुकता है और प्राचीन जो बंधे हुए कर्म है वो आत्मा से निर्जरा को भी प्राप्त होते हैं। बंधुओं, कर्म बंधे हैं, कर्म उदय में आते हैं और निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो सविपाक निर्जरा हुई, लेकिन अविपाक निर्जरा का भी कथन आता है। अविपाक निर्जरा का क्या? वृक्ष पर लगा हुआ फल अपने हिसाब से पकता है जब वो हम काम में लेते हैं, लेकिन कच्चे फलों को तोड़ करके और पाल में आम पकाए जाते हैं। अब तो पकाने पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, और आप घरों में तो पकाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, पका पकाया माल लेकर के आते हैं, क्योंकि आपके खेत नहीं है, आपके आम के वृक्ष नहीं है। जिनके आम के वृक्ष होते थे उनके यहाँ कच्चे आम लेकर के माली ला करके देता था, फिर घर में पाल में पकाए जाते थे। हमने बचपन में देखा है, हमारे घर में भी पकाए जाते थे आम। तो वो पाल में पकाने का मतलब क्या है? प्रकृति में जो ताप मिलता है उससे अधिक ताप दिया जाता है पाल में और उसको पकाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से तपस्चरण जो है वो अविपाक निर्जरा का कारण है। असमय में अपना फल दे दे, उसकी उदीर्णा का कारण बन जाए कर्म की, इसलिए तपस्चरण किया जाता है। तो बंधुओं, ये तप ऐसा है जिससे आत्मा तपती तो है, आत्मा तपती है, उसके साथ साथ शरीर को भी तपना पड़ता है। लोग घबराते इसीलिए कि बोले महाराज शुद्ध तो आत्मा को करना है और शरीर को क्यों तपाया जाए? बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है, इसको क्यों तपाया जाए? हमने पूछा, एक व्यक्ति ने जब ऐसा कहा तो हमने कहा कि भैया एक बात बताओ, घी काहे पर बनता है? बोले महाराज घी तो दूध में होता है। बोले हाथ डाल के निकाल लो, ऐसा थोड़ी होता है। घी यदि दूध से प्राप्त करना है तो उसको जामन दे करके जमाना पड़ेगा दूध को, फिर विलोना करना पड़ेगा, विलोना करेंगे तो मक्खन प्राप्त होता है ना। अब ये अपन सभी लोग जानते हैं कि मक्खन के गोले को तपाने पर वो छाछ का अंश जल जाता है तो शुद्ध घी प्राप्त हो जाता है। तो आग में डाल दो, क्या होगा? गोले को निकाल करके आग में डाल दो तो घी भी नहीं मिलेगा और छाछ भी जल जाएगी, घी भी समाप्त हो जाएगा। उसका मतलब क्या? आग पर एक बर्तन रखा गया, अग्नि और उस मक्खन के गोले के बीच में बर्तन रखा गया और बर्तन को तपना पड़ा। महाराज घी यदि मक्खन के गोले से प्राप्त होता है तो बर्तन तपाने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार वो छाछ का अंश जब जल करके शुद्ध घी प्राप्त किया, ठीक इसी प्रकार से
कर्म से बंधी हमारी आत्मा इस शरीर में विद्यमान है। तपस्चरण किया जाता है बाह्य तप से, तो शरीर संलेखना, जब संलेखना जो करते हैं ना, उनके लिए भी दोनों प्रकार के तप तपने पड़ते हैं। बहिरंग तप भी करना पड़ता है, अंतरंग तप भी करना पड़ता है। बहिरंग तप से तो शरीर संलेखना होती है, यानी समीचीन प्रकार से शरीर सने सने शिथिल होता चला जाता है। और अंतरंग तप से भीतर जो कषाय भाव है, विषयों की आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, उनका निरोध होकर के धीरे धीरे वो समाप्त होती है। बंधुओं, जिस प्रकार से हमारे जैन साहब ने नदी पर डैम बनवाया था या उसको संभाल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी अनंत इच्छाओं को रोकने के लिए जो है निरोध, इच्छाओं का निरोध करने के लिए तपस्चरण रूपी बांध हम जब तक नहीं बांधेंगे तब तक हमारी अनंत इच्छाएं वृद्धिंगत होती रहेंगी और हम सतत कर्म का बंध करते रहेंगे। इसलिए कर्म का नाश करने के लिए तपस्चरण आवश्यक है। और तपस्चरण जो है उसके लिए संदर्भ में कहा है कि जिस तपस्चरण से सारा संसार भयभीत है, वो तपस्चरण क्या देता है। अभी भी बहुत से लोग श्रावक गण कर रहे हैं, श्रावक श्राविकाएं 10-10 उपवास कर रही हैं। आप लोग भी कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ तो नियम धर्म पालन कर रहे हैं। अनशन आमोदर ये अभी आपने सुना ही है, पर बहुत मुश्किल है भूख से कम खाना। हमारे यहाँ महाराज लोग आमोदर तप करते हैं। व्रत परिसंख्यान की बात बताएं, महाराज बोल रहे थे तब स्मृति आई कि व्रत परिसंख्यान ऐसे ऐसे लिए गए भीम मुनिराज से। 5 पांडवों में भीम मुनिराज, उन्होंने नियम लिया था कि वन में और भाले की नोक पर रख करके जो मुझे आहार देगा। अब आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भाले की नोक पर रख करके कौन आहार देगा। या व्रत परिसंख्यान ऐसा ले कि भाई वो ऐसी विधि मिले, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। लेकिन जिन मुनिराजों ने इस प्रकार के व्रत परिसंख्यान किए तो उनको भी उनके व्रत परिसंख्यान मिले और उनका आहार भी हुआ। तो जो तपस्चरण के प्रति अपनी भावनाओं को रखते हुए आज एक काम करना, आज तो अभी 10 लक्षण चल रहे हैं, 10 लक्षण पूरे हो जाए तब आप अपने मन में जिस समय मंदिर जाए ना, तो मंदिर में जाकर सोच लेना। हमने अभी जो महाराज बने थे 3 तारीख को, उनके 2 पोते अभी आए थे। जब हम कलकत्ता में थे तो उनको नियम सब 10-20-25 लोग हमसे नियम लेते थे कि महाराज हम आप स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ त्याग का भी हमारा संस्कार बनना चाहिए, तो रोज का रोज नियम आप हमको दे दिया करें। अच्छे से अच्छे नियम दिए, खूब सारे नियम दिए। एक दिन वो बच्चे आए, पहले उन्होंने भी कहा महाराज हमको भी नियम दीजिए, वो नियम लेकर के गए। अब जो उनको नियम दिया गया था तो घर में दादी से जाकर उन्होंने कहा दादी आज तो हम ये नियम लेकर के आए हैं। अब भोजनशाला में उस प्रकार का भोजन बना ही नहीं था, तो उन बच्चों के नियम के अनुरूप उनकी दादी ने उनको फिर नए सिरे से भोजन बना करके कराया। बच्चों को कितना अच्छा लगा। बंधुओं, तो आप जरा सोच करके जाना, घर में बताना मत, बताने पर नियम थोड़ी रहेगा। आज ये सोचना कि आज थाली में अमुक वस्तु आएगी या अमुक प्रकार से थाली परोसी जाएगी। देखिए अनेक प्रकार के व्रत प्रसंख्यान में आता है, थाली में परोसने का भी तरीका का भी व्रत प्रसंख्यान होता है। ये दाल की कटोरी हो, दाल की कटोरी की बगल में रोटी रखी होगी, एक तरफ सब्जी रखी होगी, बीच में ये परोसा होगा, तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आपको मालूम भी नहीं है कि महाराज ने क्या व्रत प्रसंख्यान लिया, महाराज उड़ के चल दिए। बोले महाराज जी कैसी बात है, हमने सब कुछ तो किया, थाली भी परोस करके दिखाई, महाराज उड़ के चले गए। तो वे महाराज का नियम था, नियम नहीं मिला, चले गए उठ करके, इसमें क्या बात है। इस प्रकार से अब ये सब अपनी इच्छाओं को, वृत्ति परिसंख्यान तब जो है अपनी इच्छाओं के निरोध के लिए है। तो इस प्रकार से तपस्चरण के माध्यम से हम अपने शरीर और कषायों को
कष्ट करने का पुरुषार्थ करते हुए अपने कर्म रूपी जो वज्र समान पर्वत है हमारे भीतर, उसको तपस्सन रूपी वज्र के द्वारा गलाने का प्रयत्न करें और तपस्या करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।